और दोस्तों विश्व कप के हीरो और आईपीएल में भी चला बल्ला, फिर अचानक क्या हो गया सैमसन को? दूसरे टी20 में वैभव को मिलेगा क्या मौका? आइए हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों टी20 विश्व कप में भारत के सबसे बड़े मैच विनर संजू सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बनाकर टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट में एक कहावत है कि पिछला प्रदर्शन आपको पहचान दिलाता है, लेकिन अगला मैच आपकी जगह तय करता है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस समय कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ महीने पहले टी20 विश्व कप 2026 में भारत की खिताबी जीत के सबसे बड़े नायकों में शामिल रहे संजू अब लगातार 3 खराब पारियों के बाद एक और फिर आलोचनाओं के घेरे में हैं। और दूसरी ओर 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बनाकर टीम इंडिया के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट अनुभव पर भरोसा बनाए रखेगा या फिर भविष्य की ओर देखते हुए बल्लेबाज को मौका देगा। दिलचस्प बात यह है कि टी20 विश्व कप 2026 से पहले संजू सैमसन की जगह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। खराब फॉर्म के चलते उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखना पड़ा था और ईशान किशन को मौका दिया गया था। लेकिन नॉकआउट चरण में टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर संजू पर भरोसा जताया और उन्हें उस भरोसे को पूरी तरह साबित भी किया। दोस्तों संजू ने विश्व कप में सिर्फ 5 मुकाबला खेला, लेकिन 321 रन बनाकर पूरा टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल रहा। दोस्तों उनका स्ट्राइक रेट 199 का रहा था। उस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाया और 97 रन की नबाद पारी भी खेली थी। सबसे अहम बात यह रही कि उनके रन उन मुकाबला में आया जब भारत दबाव में था। सेमीफाइनल और फाइनल में उनकी पारियों ने भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाया, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। दोस्तों विश्व कप के बाद आईपीएल 2026 में भी संजू का बल्ला खामोश नहीं रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 14 मैच में 477 रन भी बनाया था। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 165 का रहा था। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाया था। यानी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका प्रदर्शन यह बता रहा था कि वह शानदार लय में है और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आयरलैंड दौरे पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 5 रन बना सके, दूसरे में उनका खाता भी नहीं खुला। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन 7 गेंद खेलने के बाद वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी पिछली 3 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 6 रन निकला है। यह आंकड़ा बताता है कि उनके खिलाफ सबसे बड़ा तर्क बन गया है। संजू का करियर में यह पहली बार नहीं है जब उनकी निरंतरता पर सवाल उठा हो। वह कई बार शानदार पारियां खेलकर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन फिर लगातार छोटे स्कोर उनकी जगह पर सवाल खड़ा कर देता है। यही वजह है कि विश्व कप जैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बावजूद आज उनकी जगह को लेकर बहस छिड़ गई है। दोस्तों उधर वैभव सूर्यवंशी लगातार दस्तक दे रहे हैं। अगर बेंच पर कोई असाधारण खिलाड़ी बैठा होता तो शायद टीम प्रबंधन को संजू सैमसन को कुछ और मौका भी मिल जाता, लेकिन इस समय इंतजार कर रहे खिलाड़ी का नाम वैभव सूर्यवंशी है, जिसने पिछले 2 महीनों में लगभग हर मंच पर रन बनाकर खुद को सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने आईपीएल 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया कि जिसकी पूरी क्रिकेट जगत में चर्चा हुई। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने दोस्तों आपको बता दें कि महज 15 साल की उम्र में वैभव ने आईपीएल 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी पूरी क्रिकेट जगत में चर्चा हुई। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैच में 776 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 237 का रहा। उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाया तथा पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहा। शानदार प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी जीता।
आईपीएल के बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका। भारत ए के लिए हालिया सीरीज में उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ 94 रन की शानदार पारी भी खेली। दोस्तों इसके अलावा अफगानिस्तान ए के खिलाफ 38 और 44 रन बनाया, जबकि अन्य मुकाबला में 21 और 14 रनों का योगदान दिया। यानी वह लगातार रन बना रहे हैं और चयनकर्ताओं को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय टीम के सामने यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। एक तरफ वह बल्लेबाज है जिसने कुछ ही सप्ताह पहले विश्व कप के बड़े मुकाबला में भारत को जीत दिलाई थी। दूसरी तरफ ऐसा युवा खिलाड़ी है जिसने आईपीएल से लेकर भारत ए तक हर जगह रन बनाकर यह साबित कर दिया कि वह अगले स्तर के लिए तैयार है। अगर टीम प्रबंधन सिर्फ अनुभवों को प्राथमिकता देता है तो संजू सैमसन को एक और मौका मिल सकता है, लेकिन अगर चयन का पैमाना मौजूदा फॉर्म भविष्य टीम तय करना हो तो वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे नज़र आगे आता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 सिर्फ सीरीज का अगला मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह टीम के भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है। क्या टीम मैनेजमेंट विश्व कप के हीरो पर भरोसा बरकरार रखेगा या फिर भारतीय क्रिकेट को उसका अगला युवा सितारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते हुए दिखाई देगा? इस सवाल का जवाब प्लेइंग 11 के ऐलान के साथ मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन के लिए अब हर पारी में सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि अपनी जगह बचाने की सोचनी होगी। वहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए इंतजार की घड़ियां शायद अब लंबी न रह गई हो। हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ मिली हार से बुलाकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब इंग्लैंड का सामना करेगी। दोनों टीम बुधवार को मैच खेला जाएगा। पहला टी20 मैच में सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर हो कि क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार और कप्तान बेन स्टोक के अचानक संन्यास लेने के झटके से इंग्लैंड की टीम अब उभर नहीं पाई है। दूसरी ओर भारतीय टीम का प्रदर्शन भी हाल के दिनों में उतार चढ़ाव भरा रहा है, कभी बेहद शानदार तो कभी बिल्कुल फीका। चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप में भारत ने जीत दर्ज किया था, लेकिन घरेलू टेस्ट सीरीज में उनका 12 साल का अजय रहने का सिलसिला लगातार 2 क्लीन स्वीप के साथ टूट गया था। इतना ही नहीं, आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से शिकस्त उनकी टी20 सीरीज की अजरत पर भी ब्रेक लगा गया। और दोस्तों अब भारत और इंग्लैंड की टीम 5 मैचों का टी20 सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने होगा। टी20 प्रारूप में इन दोनों टीमों के बीच पिछले 2 मुकाबला की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड का 2 विश्व कप सेमीफाइनल में मात दिया था। इसके अलावा भारत ने अपनी सरजमी पर इंग्लैंड को 4-1 सीरीज से हराई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि भले ही भारत को हाल ही में आयरलैंड से सीरीज गंवानी पड़ा, लेकिन वे अब भी टी20 में एक बेहद खतरनाक टीम है। टीम में फिलहाल जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं है, जिन्होंने मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में 253 रन के स्कोर का बचाव करने के बेहद अहम भूमिका भी निभाया था। दोस्तों दोनों ही टीमें में ऐसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं जो सपाट पिचों पर रनों का अंबार लगा सकते हैं, लेकिन अगर पिच वैसा नहीं रही तो दोनों पक्षों के बड़े हिटर्स को धैर्य और परिस्थिति के अनुकूल ढलने की क्षमता की कड़ी परीक्षा भी होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर नज़र होगा तो वो है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर पाते हैं या नहीं। टीम प्रबंधन के हालिया बयानों और संकेत को देखा जाए तो युवा खिलाड़ी वैभव को अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों यह देखना बाकी है कि क्या प्रबंधन इस बात पर अड़िग रहेगा कि सूर्यवंशी का प्रक्रिया का पालन करनी चाहिए, जबकि इस विस्फोटक बल्लेबाज को टीम में शामिल करने की मांग तेज हो रही है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठने और सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका देने का कारण हो सकता है। अभिषेक को बेलाफास्ट में पहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 20 गेंदों में 49 रन की पारी के कारण फिर मौका मिल सकता है। ईशान किशन भी आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया और तथा 12 रन पे ही आउट हो गया। सूर्यवंशी को मौका देने के लिए ईशान को भी बाहर किया जा सकता था, लेकिन वे इस बात पर विचार करेंगे। ऐसे में कदम का बाहर किए गए बल्लेबाज के मनोबल पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों तेज गेंदबाज की अनुकूल बेलाफास्ट की पिच पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज सहज नहीं दिख रहा था। जब हालात और आयरलैंड के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने आक्रामक बल्लेबाजी के रास्ते बंद कर दिया तो भारतीय बल्लेबाज को काफ़ी परेशानी हुआ। दूसरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय तिलक वर्मा ने संभल कर खेलते हुए अर्धशतक जड़ा, लेकिन उनका भी सब्र जवाब दे गया। आयरलैंड
के हासिल किए जाने वाले 183 और 155 रनों का लक्ष्य भारत के अन्य बल्लेबाज में भी बेसब्री साफ नजर आया। इसके लिए आईपीएल की सपाट पिचों पर बल्लेबाजी करने की तरीका से अलग सोच की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिला। भारतीय बल्लेबाज को अपनी सोच पर खेलने के तरीके में बदलाव करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड में लगभग ऐसे ही हालात होगा और वहां अधिकतर अनुभवी खिलाड़ियों का सामना भी होगा। धन्यवाद।